छात्राओं, हम सह अभाज्य संख्या और अभाज्य युग्म संख्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले सह अभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर भी कहते हैं। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं को सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। अर्थात दी हुई अंकों में यदि कोई भी सामान्य विभाजक ना हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य होती है। उदाहरण 10 और 21 ये दो संख्याएं हमें दिए हैं। 10 के विभाजक 1, 2, 5 तथा 10। 21 के विभाजक 1, 3, 7, 21। अर्थात जिन संख्याओं के पहाड़े में वो संख्याएं आती है, जैसे कि 10 यह अंक 1 के, 2 के, 5 के और 10 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये सारे 10 के विभाजक है। उसी प्रकार 21 यह अंक 1, 3, 7 तथा 21 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये सारे 21 के विभाजक है। इन दोनों में यदि हम देखते हैं तो सामान्य विभाजक केवल एक है, जो कि हर एक अंक का विभाजक होता ही है। इसीलिए 10 और 21 सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इन दोनों के बीच के विभाजक में से केवल एक ही ऐसा अंक है जो दोनों में सामान्य है। इसके लिए और एक नियम हमने ध्यान में रखना है कि दो क्रमिक संख्या सदैव सह अभाज्य होती है। अब क्रमिक संख्या किसे कहेंगे? जो हमारी जो गिनती होती है, उस गिनती में एक के पीछे एक क्रम से जो अंक आते हैं उन्हें हम क्रमिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 की क्रमिक संख्या 2, 2 के साथ 3 आता है, 2 और 3 क्रमिक संख्या। उसी तरह 99, 100, 24, 25, 11, 12। हमारी दैनिक भाषा में हम ये कह सकते कि जो एक के पीछे एक अंक आते हैं, ऐसे कोई भी दो अंक को हम क्रमिक संख्या कहेंगे। उन दोनों में एक के अलावा कोई भी सामान्य अंक नहीं होता है, सामान्य विभाजक नहीं होता है। इसलिए ये नियम हमने ध्यान में रखना है कि दो क्रम से आने वाली संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती है। अब दूसरा अभाज्य युग्म संख्या, जिसे हम ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम मतलब अभाज्य, जो किसी से भी भाज्य नहीं होता। जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, उन दो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। छात्राओं, यहाँ ये ध्यान में रखो कि सहअभाज्य के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे कि 10 और 21 ये दोनों भी विभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये अलग अलग अंकों से भाग जाता है। सह अभाज्य का मतलब है कि आपस में दोनों में कोई भी कॉमन विभाजक नहीं है। लेकिन अभाज्य युग्म संख्या में दोनों भी संख्याएं अभाज्य होती है, मतलब वो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है सिवाय खुद के। जैसे 3, 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। यहाँ दी हुई सारी संख्याएं अभाज्य है, लेकिन महत्व की बात है कि जो ग्रुप बनाया है उन दोनों संख्याओं में केवल 2 का ही अंतर है। जैसे कि 13 और 11 में 2 का अंतर है, 19, 17 2 का अंतर, 31, 29 2 का अंतर। और ये सारी संख्याएं कैसी है? अभाज्य है, जो किसी से भी भाग जाती नहीं। अभाज्य युग्म संख्याएं मतलब ऐसी जोड़ी है जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य युग्म संख्या। अब हम प्रश्न संग्रह 10 का पहला प्रश्न देखेंगे। वह संख्या बताओ जो न विभाज्य है न अभाज्य। इसके पहले की वीडियो में भी हमने जानकारी ली है कि एक यह ऐसा अंक है जो न तो विभाज्य है और न ही अभाज्य। जैसे 1 खुद के भी पहाड़े में आता है, लेकिन 1 से किसी को भी भाग दिया तो वही नंबर आता है, इसीलिए न तो वो विभाज्य है न
अभाज्य। दूसरा प्रश्न, दी हुई संख्याओं में से सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी पहचानना है। अभी जैसे हमने जाना, सहअभाज्य का अर्थ है कि ऐसे दो अंक जिनके विभाजक में सामान्य केवल एक ही अंक होता है। यहाँ पर 4 और 5, ये अभी हमने देखा कि ये कैसी संख्याएं हैं, क्रमिक। क्रमिक मतलब एक के बाद एक आने वाली, इसलिए ये तो सहअभाज्य है ही। और 17 और 19 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और दोनों में सामान्य केवल एक ही अंक है, इसलिए ये दोनों भी सहअभाज्य की जोड़ी हुई। अब पहली जोड़ी जो दी है 8 और 14, इन दोनों में सामान्य विभाजक 2 है। एक तो सब में सामान्य होता ही है, उसके साथ यहाँ पर 2 भी सामान्य विभाजक है, क्योंकि 2 के पाड़े में 8 भी आते हैं और 14 भी आते हैं। चौथी जोड़ी है 27 और 15। अब 27 और 15 का सामान्य विभाजक 3 है। 3 नम 27 और 3 पाँचे 15, मतलब सामान्य विभाजक दोनों में है, क्योंकि जैसे कि हमको मालूम है कि सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक ही अंक जो एक है वही सामान्य चाहिए, इसीलिए हमारा उत्तर है 4 और 5 ये जोड़ी और 17, 19 यह जोड़ी सहअभाज्य संख्या की है। आगे का प्रश्न है 25 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं को हमने याद कर लेना है। अब 25 से 100 तक का पूछा गया है, इसलिए 25 के बाद में आने वाली 29 से लेकर 97 तक हमने अंक लिखे हैं। 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 25 से 100 तक कुल 16 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक की संख्याएं आपको पता है कितनी है, वो कुल 25 संख्या है 1 से 100 तक की, जो कि अभाज्य संख्या है। आगे का प्रश्न 51 से 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्याएं हमें लिखना है। अब अभाज्य युग्म संख्याएं जो हमने अभी देखा कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हमें चाहिए जिनका अंतर केवल 2 होना है। यहाँ पर 51 से 100 तक के हमने पूरे अभाज्य संख्याएं लिखी है। अब इनमें से हम ढूंढ सकते हैं कि कौन सी संख्याएं अभाज्य युग्म है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि 59 और 61 इन दो संख्याओं में 2 का अंतर है। उसी तरह 71 और 73 इनमें भी 2 का अंतर है, इसीलिए हमारा ये उत्तर है कि 59 और 61 और 71, 73 ये ऐसी 2 जोड़ियां हैं जो कि अभाज्य युग्म संख्या है, 51 से लेकर तो 100 तक के बीच की। पांचवा प्रश्न है 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या की कोई भी 5 जोड़ियां हमें लिखना है। सहअभाज्य संख्याओं की चाहिए वहां पे। तो सहअभाज्य मतलब दोनों में एक के अलावा कोई भी सामान्य विभाजक ना हो। यहाँ मैंने 16, 21, 25, 26, 8, 15, 41, 42, 34, 39 ये अंक लिखे हैं। आप आपके मन से कोई दूसरे भी अंक ले सकते हैं, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ऐसे 2 अंक लेना है कि जिनके विभाजक में एक के अलावा कोई भी सामान्य दूसरा विभाजक ना हो। और छठा प्रश्न है अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन सी है वो लिखना है। हमें ये पता है कि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही ऐसा अंक है जो कि सम है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी अंक हमें सम संख्या नहीं दिखाई देगी जो कि अभाज्य कहलाती है, क्योंकि यदि किसी के इकाई स्थान पर 2 है तो वह सम होने के कारण 2 से भाग जाने ही वाला है। केवल 2 ही ऐसा अंक है
जो खुद से ही भाग जाता है और अन्य किसी भी पाड़े में नहीं आता है। तो इस तरह से छात्राओं, हमने प्रश्न संग्रह 10 के प्रश्न देखे, अभाज्य युग्म संख्या और सह अभाज्य संख्या की परिभाषा देखी। अब आपने इन सारी जानकारी को ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में उतारना है। थैंक यू।